एक छोटे से कच्चे मकान में एक आदमी अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहता था। घर गरीब था, टपकती छत और मिट्टी की दीवारें थीं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ सुकून और मोहब्बत की रोशनी बसी हुई थी। दिन भर शौहर मजदूरी करता और शाम को थका हारा जब वापस आता तो बेटी उसके सीने से लग जाती। बीवी उसके लिए सादा सा खाना बनाती, कभी दाल, कभी रोटी और प्याज। वो सब एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाते और शुक्र अदा करते। रिस्क कम था मगर दिलों में सुकून ज्यादा था। गुर्बत के बावजूद ये घर मोहब्बत और एतमाद की मिसाल था। शौहर सुबह सवेरे जंगल के किनारे से गुजरता हुआ शहर की तरफ निकलता, मजदूरी करता, लकड़ियाँ काटता, कभी बोझ उठाता और शाम को चंद सिक्के लेकर वापस आता। उसके कदम थके होते मगर दिल मुतमईन। वो जानता था कि इसकी बेटी और बीवी इसका इंतजार करती हैं। गुर्बत के बावजूद हंसी खुशी के लम्हे उनकी सबसे बड़ी दौलत थे। कभी बेटी खेलती खेलती हंसने लगती, कभी बीवी एक पुराना गाना गुनगुनाती तो वो कच्चा सा मकान जन्नत लगने लगता। शौहर अक्सर सोचता कि गुर्बत कोई मसला नहीं, असल दौलत घर का सुकून और मोहब्बत है। एक दिन शौहर शहर से वापस आ रहा था। शाम का वक्त था। रास्ते में उसने एक औरत को देखा जो सड़क किनारे बैठी थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में अजीब सी बेबसी थी। वो रो रही थी और बार बार आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ दुआएं मांग रही थी। शौहर का दिल पिघल गया। वो करीब गया और नरमी से पूछा, ए बहन, क्या हुआ? क्यों बैठी हो यूं तन्हा? औरत ने आह भरी और कहा, मेरे अपने मुझे छोड़ गए हैं, मेरा कोई सहारा नहीं रहा। शौहर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र ना करो, इंसान ही इंसान के काम आता है। औरत ने अपना दुख सुनाया, कैसे वो तन्हा रह गई है, ना घर है ना आसरा। शौहर ने सोचा कि ये औरत शायद अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उसने दिल में ठान ली कि इसको अपनी बहन बनाकर घर ले जाएगा। इसने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें अपनी बहन समझकर अपने साथ ले चलता हूँ। औरत ने रोते हुए शुक्र अदा किया और उसके साथ चलने लगी। जब शौहर औरत को घर लाया तो बीवी और बेटी पहले तो हैरान रह गए। शौहर ने कहा, ये मेरी बहन है, बेचारी अकेली है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये भी बताइए कि क्या आपके घर में भी कभी कोई आया है ऐसे। अब आगे सुनिए। बीवी ने शौहर की बात पर खामोशी इख्तियार की, लेकिन दिल में कुछ बेचैनी थी। बेटी भी डरी डरी नजरों से उस अजनबी औरत को देखने लगी। औरत ने बड़े प्यार से सबको सलाम किया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अब तुम ही मेरे अपने हो। शुरू के दिनों में वो औरत बड़े अदब और आजिजी से रहने लगी। वो बीवी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, बेटी को प्यार से बुलाती और शौहर के सामने बड़ी नेक और नर्म मिजाज नजर आती। शौहर खुश था कि उसने नेकी का काम किया और अपनी बहन को सहारा दिया। घर में एक फर्द और बल गया मगर इब्तिदा में सब कुछ संभलता नजर आ रहा था। शौहर को लगा जैसे ये औरत वाकई उसके लिए बहन बन के आई है, लेकिन धीरे धीरे उस औरत के रवैये बदलने लगे। बीवी के सामने वो बात बात पर तंज करने लगी। कभी कहती, ये कैसा खाना है जो तुमने बनाया है? कभी कहती, तुम औरत होकर घर को संभाल नहीं सकती। बेटी को भी डांटती रहती और कहती, तुम कुछ काम क्यों नहीं करती? लेकिन जैसे ही शौहर घर आता वो औरत अचानक मुस्कुराकर सबके साथ अच्छा रवैया दिखाने लगती। उसकी चालाकी शुरू हो चुकी थी। बीवी को शुरू में लगा कि शायद वो औरत थकी हुई या परेशान है, इसलिए तल्ख लहजा इख्तियार करती है, लेकिन वक्त के साथ उसका रवैया मजीद सख्त होता गया। बेटी ने भी माँ को बताया कि वो औरत उससे अच्छा सलूक नहीं करती। बीवी ने एक दो बार शौहर को बात बताने की कोशिश की, मगर हर बार वो औरत शौहर के सामने बड़ी मासूम और नेक बन जाती। शौहर को लगता कि बीवी खामखा बदगुमानी कर रही है। गांव और मोहल्ले के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की बातों से मुतासिर होने लगे। वो बाहर जाकर कहती, ये घर वाले मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझ पर जुल्म करते हैं। कुछ लोग हमदर्दी जाहिर करते, कुछ तंज करते। बीवी के दिल में कड़वाहट बढ़ने लगी, लेकिन वो खामोश रही। इसे लगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर औरत का जहर आहिस्ता आहिस्ता इस घर में फैलने लगा था। घर जो कभी मोहब्बत और सुकून का गहवारा था, अब आहिस्ता आहिस्ता तनाव और बेएतमादी का शिकार होने लगा। बेटी माँ के करीब रहने लगी
और औरत के आने से अजनबी सा माहौल बन गया। शौहर मगर बेखबर था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी में मसरूफ रहता और शाम को आता तो सब कुछ ठीक लगता। उसे खबर नहीं थी कि उसके पीछे एक तूफान बन रहा है, एक ऐसा तूफान जो इसके घर को जड़ों से हिला देगा। वक्त गुजरता गया और उस औरत की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगी। वो जब भी मौका मिलता बीवी को शौहर के सामने बदनाम करने की कोशिश करती। कभी कहती, भाई ये तुम्हारी बीवी पैसे ज़ाय कर देती है, कभी कहती ये लड़की नाफरमान हो रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शौहर थका हारा मजदूरी से आता और ये बातें सुनकर खामोश हो जाता, लेकिन दिल में शक के बीज बो दिए जाते। एक दिन बेटी का जेवर गुम हो गया, जो बड़ी मुश्किल से माँ ने उसके जहेज के लिए संभाल कर रखा था। औरत ने फौरन इल्जाम लगा दिया कि ये सब माँ की लापरवाही है, बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। ये भी कहा कि क्या पत्ता खुद ही किसी को दे आई हो। शौहर घर आकर गुस्से में आग बबूला हो गया और बीवी पर चीखने लगा। बीवी का दिल टूटने लगा। उसने कई बार शौहर को समझाया कि ये औरत सिर्फ लड़ाई करवाना चाहती है, मगर शौहर ने हमेशा कहा, ये मेरी बहन है, तुम खामखा बदगुमानी कर रही हो। बीवी की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो बर्दाश्त कर लेती। बेटी भी महसूस कर रही थी कि बाप का रवैया बदलने लगा है। वो पहले जैसा हंसता मुस्कुराता बाप नहीं रहा, अब इसकी आंखों में अक्सर शक और गुस्सा नजर आता। एक दिन महल्ले की औरतों ने शौहर को कहा, हमने आपकी बीवी को बाजार में मर्दों हंसते बोलते देखा है। शौहर हैरान रह गया, लेकिन इस झूठ के पीछे भी वही औरत थी जिसने सबको बहका दिया था। घर आकर शौहर ने बीवी से पूछा और वो हैरत के मारे आंखों में आंसू भर बैठी। बीवी ने वजाहतें दी, लेकिन शौहर के दिल में शक मजीद गहरा होता गया। औरत ने मौका देखकर कहा, भाई मैं आपके साथ हूँ, अब फिक्र ना करे, मैं आपको सच दिखाऊंगी। शौहर का भरोसा अब बीवी से ज्यादा उस औरत पर होने लगा। औरत ने घर में हुक्मरानी जमाना शुरू कर दी। वो खाने पीने के बारे में हुक्म चलाने लगी। अगर दाल पकी होती तो कहती, ये खाने के लायक नहीं है, कुछ और बनाओ। अगर रोटियां जरा सी सख्त हो जाती तो बेटी को बुरा भला कहती। बीवी खामोश रहती, लेकिन उसके दिल में सुलगता हुआ दुख बढ़ता जा रहा था। घर का सुकून दिन ब दिन खत्म होता जा रहा था। बेटी के दिल में भी खौफ बैठने लगा। वो औरत उस पर जोर डालती कि वो सिर्फ उसी के पास बैठे, उसी की बात माने। अगर वो माँ के पास जाती तो वो उसे डांटती और कहती, तुम्हारी माँ कुछ नहीं जानती, मैं ही तुम्हारे लिए बेहतर सोच सकती हूँ। बेटी अक्सर रोती रहती और कहती, मुझे माँ के पास जाना है, मगर औरत गुस्से से उसे डरा देती। यूं बेटी और माँ के दरमियान भी एक दीवार सी खड़ी होने लगी। शौहर को अब इतने सालों बाद लगने लगा था कि बीवी वाकई गुस्से वाली और जिद्यावर खराब है। जब भी बीवी किसी बात की शिकायत करती, वो औरत आगे बढ़कर बड़ी मासूमियत से कहती, भाई मुझे तो बस सुकून चाहिए, मैं तो सबका भला चाहती हूँ। और यूं वो हर बार मासूम बनकर बीवी को झूठा साबित कर देती। शौहर के दिल में अपनी बीवी के लिए बदगुमानी बढ़ने लगी और वो अक्सर उससे सख्त लहजे में बात करने लगा। एक दिन का वाकया बीवी कभी नहीं भूली। शौहर घर आया तो औरत ने फौरन कहा, भाई आज तुम्हारी बीवी ने मुझ पर हाथ उठाया है। ये सुनकर शौहर का खून खौल उठा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन बीवी जितनी भी कस्में खाती, औरत आंखों में आंसू भर कर ड्रामा करने लगती। शौहर ने गुस्से में बीवी को सख्त अल्फाज कह दिए। उस दिन बीवी के दिल में टूट फूट शुरू हो गई। उसे लगने लगा कि अब उसके शौहर को इस पर यकीन ही नहीं रहा, तो औरत ने शौहर के दिल पर पूरी तरह कब्जा करना शुरू कर दिया। वो उसे मशवरे देती, उसके कपड़े संभालती, उसके सामने नेक नेक बातें करती। कभी कहती, भाई तुम बहुत थक जाते हो, मैं तुम्हारे आराम का ज्यादा ख्याल रखूंगी। शौहर को लगता जैसे वही इसकी असल खैरखा है। बीवी के दिल में बेबसी बढ़ती गई, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। बीवी की दुआएं भी जैसे बेअसर होने लगी। औरत का जहर इतना गहरा हो चुका था कि शौहर बीवी की आंखों में देखने से भी कतराने लगा। बेटी भी माँ के साये में महफूज ना महसूस करती। सब कुछ बिखरने के करीब था, मगर असल तूफान अभी आना बाकी था। वक्त गुजरता गया और शौहर और बीवी के दरमियान दूरियां बढ़ती चली गईं। जहाँ पहले वो दोनों एक दूसरे की आंखों में सुकून घूमते थे, अब वहाँ सिर्फ शक और तलखी रह गई थी। बीवी खामोश हो गई,
लेकिन इसकी खामोशी ही शौहर को मजीद बदगुमान कर देती थी। बीवी भी परेशान थी कि अगर कुछ कहूं तो यकीन नहीं करता और अगर ना कहूं तो और ज्यादा बदगुमान होता है। एक दिन मामूली सी बात पर ऐसा तूफान आया कि सब कुछ टूट फूट गया। बीवी ने बेटी को खाने के लिए आवाज दी तो औरत ने फौरन कहा, भाई देखो, ये तुम्हें नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी बेटी का सोचती है। शौहर गुस्से में आग बबूला हो गया और बीवी को सख्त सुस्त कह दिया। बेटी खौफ से कांप उठी। उस दिन के बाद बीवी ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ सब्र करेगी, कुछ बोलेगी नहीं। औरत की चालाकी बढ़ती गई। वो शौहर को समझाने लगी कि भाई, अगर ये औरत तुम्हारे साथ खुश नहीं तो तुम्हें कोई और फैसला करना होगा। ये सुनकर शौहर उलझन में पड़ गया। बीवी और बेटी का ख्याल इसे रोक देता, मगर औरत के मीठे जहर ने उसके दिल को कमजोर बना दिया था। वो रोज बरोज अपनी बीवी से अजनबी होता जा रहा था। बीवी को महसूस हुआ कि अब ये घर उसके लिए कैद खाना बन गया है। बेटी भी अब उस औरत की बातों में आने लगी थी। वो अक्सर कहती, खाला ठीक कहती है, माँ बस डांटती रहती है। ये सुनकर बीवी के दिल पर छुरियां चल जाती। वो माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, अब उसी औलाद की आंखों में परायापन देखने लगी। महल्ले में भी औरत ने अपनी जुड़ें मजबूत कर ली थी। वो सबके सामने मजलूम बनकर कहती, मैंने अपनी खुशियाँ कुर्बान करके भाई का घर संभाला है, मगर भाभी मुझे बर्दाश्त नहीं करती। इस जरा लोग भी बीवी को बुरा समझने लगे। वो तन्हा हो गई, जैसे दुनिया का सारा बोझ इसके कांधों पर डाल दिया गया हो। एक रात बीवी ने अपने रब के सामने रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरे घर को बचा ले। मगर हालात रोज बरोज बदतर होते गए। शौहर अब ज्यादातर वक्त उस औरत के साथ गुजारता और बीवी को तन्हा छोड़ देता। बीवी के पास बस आंसू रह गए थे और खामोश दुआएं। आखिर वो दिन भी आ गया जब शौहर ने बीवी को कहा, अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं तो तुम अपने मैके चली जाओ। ये सुनकर बीवी का दिल जैसे रुक गया। उसने सोचा, ये वही शौहर है जो कभी कहता था कि तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन आज वो अपने ही घर से निकालने की बात कर रहा है। औरत ने अपनी जीत मुकम्मल कर ली थी। बीवी के जाने के बाद घर की फिजा मजीद बदल गई। बेटी भी माँ की कमी शिद्दत से महसूस करने लगी। शौहर को वक्त के साथ एहसास होने लगा कि इसने अपनी असल खुशी अपने हाथों से गंवा दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरत अब उस पर भी हुक्म चलाने लगी थी और शौहर के दिल को कांटे की तरह चुभने लगी थी। महल्ले की कुछ औरतों ने आखिरकार इस औरत का माजी खोला तो पता चला कि उसकी इसके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उस औरत की अपनी शादी कभी कामयाब ना हुई थी। शौहर ने इसे छोड़ दिया था क्योंकि वो हर जगह फसाद मचाती थी। उसके दिल में ये जहर बैठ गया था कि किसी का घर आबाद ना देखे। बीवी और शौहर का घर भी इसी जहर की नजर हो गया। उसको ज़हनी तस्कीन मिलती थी ऐसे ही घर बर्बाद करवा कर। यूं एक अजनबी औरत के बहकावे में आकर एक हंसता बसता घर बिखर गया और ये कहानी एक सबक छोड़ गई कि हर मीठी बात करने वाला खैरखा नहीं होता। सड़क से उठाकर जिसको इज्जत दी उसे इज्जत रास ही नहीं आई। वो उसी काबिल थी, उसको वहाँ ही छोड़ आया और अपनी बीवी को वापस ले आया। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। नहायत खूबसूरत दिन ज़ाये हो चुके थे, पहले जैसी मोहब्बत ना रही थी। एक अजनबी की मीठी बातों में आकर शौहर ने अपना ही घर उजाड़ लिया। बीवी के सब्र और कुर्बानी को शक की नज़र ने रौंद डाला। आखिर में वो औरत भी अकेली रह गई और शौहर के हाथ सिर्फ पछतावा आया। याद रखो, कभी किसी गैर की बात को अपनी जिंदगी के फैसलों पर हावी ना होने दो। असल ताकत एतमाद और मियाँ बीवी के दरमियान कभी किसी तीसरे को ना आने दो, चाहे वो कोई अपना सगा ही क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ 004 को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या कभी आपको भी ऐसे लोग मिले हैं। मेरे चैनल पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, नई और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ।